बिहार लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एक वीडियो आप लगातार देख रहे हैं प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर के है, जिसमें डॉक्टर सबीना जावेद के द्वारा कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं और यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और इसी वायरल वीडियो की पड़ताल करने के लिए हम लोगों ने महाराजगंज पहुंच करके डॉक्टर सबीना जावेद से मुलाकात किया और हमारे साथ इंजीनियर जावेद रहमान हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र से लगातार जुड़े रहे हैं और इनके तरफ से सामाजिक कार्यों में हमेशा सहभागिता भी बनी रहती है। आइए इन्हीं सब विषयों पर इंजीनियर जावेद रहमान से मैं जानता हूं कि प्रशांत किशोर जो लगातार जन जागरण अभियान चला रहे हैं और सिवान पहुंचे हुए हैं, कई क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम चल रहा है। कल महाराजगंज में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इंजीनियर जावेद रहमान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे हम आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। कल हम लोगों का प्रोग्राम है यहाँ महाराजगंज में डीपीएस पब्लिक स्कूल में, जो प्रशांत किशोर जी अपनी विचारों को लेकर के हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। उनका जन स्वराज का एक वो है कि बिहार में कैसे बदलाव लाया जाए, क्योंकि अभी तक कितने दिन हो गए आज़ादी के, कई तरह के लोग आए गए, लेकिन हम लोग शिक्षा में सबसे पीछे हैं, आर्थिक रूप से सबसे पीछे हैं, स्वास्थ्य के रूप में पीछे हैं। मिला जुला करके बिहार आज की डेट में अभी भी अति पिछड़ा राज्य है और उसमें कैसे बदलाव लाए ताकि बिहार आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़ेगा तो हम बिहारी भी आगे बढ़ेंगे। तो उसी को लेकर के प्रशांत किशोर जी का कल प्रोग्राम है महाराजगंज में और कल वो आएंगे और बुद्धिजीवियों से उनको मुलाकात करनी है, जिससे उनके विचार को जानेंगे, अपना विचार बताएंगे कि हम लोग बिहार में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और जन स्वराज नाम दिया गया है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्म तिथि के दिन एक पद यात्रा का भी प्रोग्राम है प्रशांत जी का, बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल चलना, जिसमें बिहार के सभी जिलों को तक पहुंचा जाएगा, अपना विचार रखा जाएगा कि बिहार को कैसे बदला जाए। सर, अभी तक प्रशांत किशोर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए जो चुनावी स्लोगन दिया, इलेक्शन स्लोगन काफ़ी उनका चर्चाओं में रहा और स्लोगन का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। चुनाव को उन्होंने काफ़ी दिलचस्प बनाया और जिस पार्टी के लिए उन्होंने अभियान चलाया उस पार्टी की चुनाव में काफ़ी शानदार जीत भी हुई। तो ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर का चेहरा सामने आ रहा है और आप जैसे लोग हम देख रहे हैं कि उनके कार्यक्रम को काफ़ी महत्व दे रहे हैं, काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बारे में तो अभी कुछ भी कहना, बहुत पहले ही कुछ कहना होगा। ये तो भविष्य की बात है कि विकल्प के तौर पे आएंगे या सिर्फ मार्गदर्शक रहेंगे हम लोगों के, वो अभी भविष्य की बात है, उसी समय वो अच्छी लगेगी। चलिए, कल के कार्यक्रम को लेकर के सर डॉक्टर सबीना जावेद का एक जो है वीडियो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें मैडम ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को सादर आमंत्रित किया है और मैं यह देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आवाम में दिखाई दे रही है और ज़ोर शोर से इसकी चर्चा हो रही है। तो कल का जो कार्यक्रम महाराजगंज में प्रस्तावित है और आप इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उन तक क्या कुछ संदेश पहुँचाएंगे? उन तक संदेश यही है कि चले बदलाव की ओर, जन स्वराज से जुड़े और जो भी आपके विचार हो बदलाव के लिए, कि कब तक हम पिछड़े रहेंगे और हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। आज आप ये देख लीजिए, पढ़ने के लिए बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, रोज़गार के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहर राज्य में जाता है तो बिहार के लोग जाते हैं, सेहत के लिए, इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता लोग जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए तो हम बाहर ही जा रहे हैं। तो हमारे बिहार में भी तो सब कुछ होना चाहिए और वो एक सकारात्मक सोच के साथ जो बदलाव आएगा उसी से कामयाब। सिवान में
प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है और कल ही प्रशांत किशोर का आगमन सिवान में हुआ था। 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रशांत किशोर सिवान के अलग अलग क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले, समाज सेवा में दिलचस्पी रखने वाले लोगों से लगातार चुनावी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं या देश की जो स्थिति मौजूदा हालात है उस पर उनके जो है मंत्रणा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है। इसी क्रम में महाराजगंज का कार्यक्रम है। कल महाराजगंज प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं। आज हम डॉक्टर सबीना जावेद से मुलाकात कर रहे हैं। आइए जानते हैं मैडम क्या कुछ कह रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर से चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। कल प्रशांत जी का एक कार्यक्रम है महाराजगंज में डीपीएस पब्लिक स्कूल में। वो हम लोग वहाँ पर उनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। हम लोग उनको पचरुखी से लेकर के बाई रोड महाराजगंज तक आएंगे और उनको डीपीएस पब्लिक स्कूल में हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे, जिससे वो लोग पब्लिक से मिल करके जो समाज के जो लोग समझ सकते हैं और समाज को जो चेंज करने के फेवर में है और जिनको लगता है कि नहीं समाज को चेंज करना चाहिए, उन लोग के बीच में बैठ करके ये बातें होंगी और हम लोग अपने विचारों को साझा करेंगे। मैडम, आप जैसी महिलाएं जो है हम देख रहे हैं कि जन सुराज अभियान कहें आंदोलन के साथ जुड़ती जा रही हैं और अभी इंजीनियर जावेद रहमान सर बता रहे थे कि बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ बेरोजगारी है, बहुत तरह की समस्या है। तो आप चूँकि एक महिला चिकित्सक हैं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप इनके अभियान से क्यों जुड़ी हैं? देखिए, हम तो हैं बनारस के। बनारस से जब हम यहाँ पर आए तो बिहार सुनकर के लोग कहते थे बिहार, मतलब वो डाउन टू मतलब फूट जाता था। कभी भी कोई ये नहीं कहा कि बिहार। तो हमको बिहार को ऐसे लेकर के जाना है। ये बड़ा मन में खलल था कि लोग बिहार के बारे में कहते अरे बिहार से आए, मतलब हाथ हमेशा ये नीचे होता था, ऊपर नहीं होता था। तो हमको बिहार को लेकर के हाथ को ऊपर करना है। कोई कहे अरे हम बिहार से आए हैं, तो ये वाली एक जो चीज़ चाहिए ना, तो वो एजुकेशन से आएगी, हेल्थ से आएगी और अच्छे विचारों से आएगी, जो अब हमको लगता है कि प्रशांत जी ने इसकी शुरुआत की है और हम लोगों को आगे कुछ अच्छा देखने को, समझने को, सुनने को और रहने को मिलेगा एक अच्छे बिहार में। एक अच्छे बिहार की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। एक जो है निमंत्रण आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मैडम, जिसमें आपने लोगों को आमंत्रित किया है कल महाराजगंज में प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने रखा हुआ है। प्रोग्राम क्या, बस वो एक बात विचार रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जहाँ पर लोग आएँ और उनकी बातों को सुने और अपने विचार को साझा करें। एक ऐसी जगह बनाई गई है, तो कुछ ना कुछ जगह चाहिए थी। तो हम लोगों को डीपीएस पब्लिक स्कूल महाराजगंज ठीक लगा कि वहाँ पर हम लोग बैठ कर के बातें सुन सकते हैं और अपने बातें और अपने विचार को हम लोग साझा कर सकते हैं। तो बस वहाँ पर एक तैयारी की गई है जहाँ पर हम लोग बैठें, बातें करें और विचार का आदान प्रदान हो। क्योंकि आप एक सफल डॉक्टर हैं, कामयाब चिकित्सक हैं, बहुत सारी महिलाओं का जो हम कह सकते हैं कि जन सैलाब आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जो महिलाएं इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहती हैं या कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, उनसे आप खास तौर पर क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, हम हर उन महिलाओं से कहना चाहेंगे प्लीज़ आप लोग आइए, आकर के जुड़िए, देखिए। कोई तो हमारे आने वाली जनरेशन को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगा, एक अच्छी चीज़ें देगा। एटलीस्ट हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए घर से बहुत दूर तो नहीं भेज पाएंगे। हम लोग अपने ही शहर में रह करके अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, अच्छी नौकरी दे पाएँ, अच्छा काम मिल पाए। इससे बेटर क्या होगा? महिलाएं आएँ, जुड़ें, समझें। क्योंकि अगर महिलाएं समझेंगी ना तो वो अपने घर में और भी लोगों को समझाएंगी और बताएंगी उसके। क्योंकि जो पहली टीचर होती है ना, वो माँ होती है। तो माँ अगर समझ गई तो अपने बच्चों को भी वो समझाएगी कि भाई तुम लोग कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, लिखना है या कैसे आगे बढ़ना है, ये एक माँ ही समझा पाएगी। तो हर महिलाओं को आना चाहिए, आकर के एक बार अपने विचारों को उनके सामने रखना चाहिए। जो महिलाएं कुछ उनसे कहना चाहती हों, कुछ बात करना चाहती हों या कुछ पूछना चाहती हों, तो वो महिलाएं ज़रूर आएँ और आकर के प्रशांत जी से अपने विचारों को साझा करें। मैडम, बहुत सारे गृहिणी हैं जो लेडी डॉक्टर हैं, हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ इलाज तक सीमित है, उनका दायरा जो है इलाज के बाहर नहीं है। लेकिन डॉक्टर सबीना जावेद सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय रहती हैं और आपके द्वारा महिलाओं के विकास के लिए और उनको जागरूक करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम हमेशा चलाया जाता है।
तो इस तरह का प्रोत्साहन या हौसला आपको कहाँ से मिलती है? इसके लिए मेरे हस्बैंड 100% इसमें है कि वो हमेशा कहते हैं कि कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा समाज के लिए करके जाओ। आए हैं शांति से तो कम से कम शोर करके जाएंगे। अब शांति से आएँ और शांति से मर के चले जाएं तो फिर मरने में मज़ा नहीं है। मरने में भी मज़ा होना चाहिए। मज़ा क्या होगा कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद लोग हमें याद रखें। ये मेरे हस्बैंड की वर्डिंग है और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ऐसा कुछ करके जाओ कि तुम्हारे ना रहने पर लोग तुमको अपने कामों में याद रखें। जी अंतिम सवाल मैम, चूँकि कार्यक्रम प्रशांत किशोर का है जी। और उस विषय पर हम लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कल जो कार्यक्रम है मतलब प्रशांत किशोर को आप लोग कहाँ से रिसीव करेंगे? कुछ इस तरह का शेड्यूल जारी हुआ है? हम लोग पचरुखी बाईपास से हम लोग उनको पिक करेंगे। सिवान से वो आएंगे, हम लोग पचरुखी बाईपास पे उनका वेलकम करेंगे और उनको वहाँ से रिसीव करके, वेलकम करके और साथ में लेकर के हम लोग महाराजगंज, दरौंदा महाराजगंज वाले रूट से लेकर के महाराजगंज आएंगे और DPS पब्लिक स्कूल महाराजगंज में, जहाँ पर उनके लिए एक जगह निर्धारित की गई है प्रोग्राम के लिए, हम लोग वहाँ पर आएंगे और लोगों के बीच में बैठ करके अपने विचारों को साझा करेंगे। बहुत बहुत